पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी सुत तुलसीदास जी महाराज की। मानस गंगा की निरंतर धार में बह रहे विनीत श्रोता समाज में उपस्थित महाराज दशरथ जी के समान बैठे हमारी पितागण, महारानी कौशल्य जी के समान बैठी हमारी माताएं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, और इस राम रसामृत रामचरण अनुरागी की चातक चकोर की नए विराजे संतगण आज अपनी भागीरथी प्रयास से इस मानस सत्संग को आयोजित करने वाले आयोजक गण, अपनी कोकिल कंठ से हमें संचालित करने वाले परम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, साथ ही एक और संचालक है जो हमारे जाने माने बहुत ही हर जगह मुलाकात होती है, ऐसे गुरुजन का भी आगमन यहाँ पर हुआ है, उपस्थित है, बैठे हुए हैं। आइए आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में हमारी मंडली श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा बालोद सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए संत समाज, आज हम ऐसे तीर्थराज प्रयागराज रूपी सत्संग की तरिया में बैठे हैं
जहाँ ज्ञान की सरस्वती, कर्म की यमुना और भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। तो चलिए ऐसे तीर्थराज प्रयागराज रूपी सत्संग की तरिया में चल करके गोता लगाने का प्रयास करें और अपने जीवन को ज्ञान, भक्ति और कर्म से जोड़ें। आइए मेरे कथा प्रसाद के रूप में मिला है श्रामचरित मानस का 3 सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34, जहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, कंद मूल फल सुरसति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। आइए ये भक्ति माता शबरी की कथा है। ये शबरी कौन है जिसकी कुटिया तक आज भगवान आए? क्या ऐसी बात रही होगी शबरी के जीवन की कि जो आज भगवान शबरी की कुटिया तक आए? और आइए संत समाज आप सभी को मैं बता दूं, श्री रामचरित मानस में 5 नारियां हैं। 5 नारियों का नाम सा अक्षर से प्रारंभ होता है और 5 ही नारियों ने भगवान को अपने अपने तरीके से पाने का प्रयास किया। सबसे पहली नारी है, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पहली नारी है माता सती, जिसने भगवान को परीक्षा से पाना चाहा। दूसरी नारी है माता सीता, सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारी। विवाह के समय, स्वयंवर के समय माता सीता भगवान को अपने इच्छा से पाना चाहती है। दूसरी नारी है माता सीता। तीसरी नारी है सूपनखा, पंचवटी में आती है, तो सम पुरुष न मोसम नारी, भगवान के सामने समीक्षा रखती है कि तुम्हारे समान संसार में कोई पुरुष नहीं, मेरे समान संसार में कोई नारी नहीं, क्यों ना हम दोनों विवाह कर लें, जोड़ी अच्छी जमेगी। तो सूपनखा भगवान को समीक्षा से पाना चाहिए। और चौथी नारी है माता शबरी, जो आज भगवान को प्रतीक्षा से पाना चाहती है। और 5वीं नारी किष्किंधा कांड में स्वयं प्रभा, जिसने भगवान को शिक्षा से पाना चाहा। तो ये 5 नारियां हैं। 5 नारियों का नाम भी बड़ा अद्भुत है, स अक्षर से, सती, सीता, सूपनखा, सबरी और स्वयं प्रभा। 5 नारियों ने भगवान को अपने अपने तरीके से पाने का प्रयास किया। अब बारी हमारी है कि हम कौन से तरीके से भगवान को पाना चाहते हैं। इस संसार की नारियां भगवान को कौन से तरीके से पाना चाहती है। अब ये मत सोचना कि केवल नारी वर्ग को मैं नारी कह रही हूँ, पुरुष वर्ग को भी नारी कहा गया है। सहज पावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहे। ऐसा नहीं है कि केवल नारी वर्ग ही नारियां हैं, स्त्री लिंग ही नारियां हैं, ऐसा नहीं है। पुरुष वर्ग, भले आपने कुर्ता पैजामा पहना है, भले आपने जींस पैंट पहन लिया, उसके बाद भी आप नारी हो। किसकी नारी? बोले रघुपति। रघुपति हमारा पति कौन है? बोले भगवान है। तो इस संसार के पुरुष और नारी, पूरे चराचर जीवात्मा क्या है? बोले संसार की नारी है। जो मनुष्य इस संसार के माया भौतिकता चकाचौंध में डूबा हुआ है, संसारिक मोह माया में डूबा हुआ है, उसे भी नारी कहा गया है। और हम सब किसकी नारी है? बोले रघु की नारी, मतलब भगवान राम की नारी है। तो बिल्कुल ऐसे भगवान को पाने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाते, आइए आज शबरी के कथा प्रसंग से जानने का प्रयास करेंगे। एक सुंदर से भजन के पश्चात श्री रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकारी सुसर्वदा सर्वकारी सुसर्वदा।
सदियों से तेरी चली हुकूमत, सदियों से तेरी चली हुकूमत, गिर गई सरकार। आए तुम्हारे माही गणराजा, आए तुम्हारे माही गणराजा। करती तुम मूसा की सवारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी, लीला सबसे न्यारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी। करती तुम मूसा की सवारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी, लीला सबसे न्यारी, दीने वाले तुम हो दाता, दीने वाले तुम हो दाता, नहीं लगा दो पार। आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा, आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा। सुन लो हमारी पुकार, सुन लो हमारी पुकार हे गणराजा। आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा, आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा। आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा, आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा। बोले गजानन महाराज की सांचे दरबार की, वंदे विदेहतनया वत्पुण्येकं केसौरि सौरभ समाहित योग चित्तम्, मंत्र मंत्र काम मनीषम मुनि हंस सेवम सन्मानि साले, परितीत पराग पुंजम नीलम श्यामल कोमलांगम, सीता समार्पित वाम भागम पाणा महाशाय चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अधुनिर्बल हाव भीम शैलावदेहं, धनुर्धर कृशानं यानि रामाग्रगण्यं, सकल गुणनिधानं मानराणामधीशं, रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि, रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन सानिध्य में आए हुए समस्त श्याम भक्तगण, आइएगा हम सभी वही रामचरित मानस की कथा की ओर चलते। जैसे समाज आप सभी यहाँ पर बैठे हो भगवान की कथा सुनने, भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा को सुनने के लिए। आइए, ये वो श्री रामचरित मानस है जिसमें 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 27 उपनिषदों का 108 उपनिषदों का समावेश है। ये वो श्री रामचरित मानस है। कहते हैं कि जो मनुष्य 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण की कथाओं को सुन लेता है, समझ लेता है, उसे किसी अन्य प्रकार के वेद शास्त्र पढ़ने सुनने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद शास्त्र पुराणों की बात केवल और केवल श्री रामचरित मानस में समाहित है। तो बिल्कुल आप सभी को आज ये मौका मिला हुआ है कि आप सभी यहाँ पर बैठ करके भगवान की कथा को सुने। क्योंकि ये क्या है, बोले राम कथा रूपी सागर है।
जो भी राम कथा रूपी सागर में, ये क्या है, महाकुंभ है। लोग यहाँ वर्षों 101, 102, 114 वर्षों इंतजार करते हैं कि कब महाकुंभ लगेगा और कब हम महाकुंभ में जाकर के गंगा स्नान करेंगे और अपने मैल को, पाप को धो लेंगे। अरे इतना सुंदर आपके पावन ग्राम में स्वयं महाकुंभ जैसा मेला लगा है, राम कथा रूपी महाकुंभ मेला लगा हुआ है। तो बिल्कुल इस राम कथा रूपी सागर में डुबकी लगाइए और अपने पापों को, अपने दुर्गुणों को यहाँ पर धो लीजिए। यही सबसे बड़ा महाकुंभ माना गया है। इसे तीर्थराज प्रयागराज कहा गया है। संतों के चलते फिरते समाज को तीर्थराज या प्रयागराज कहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे तीर्थराज प्रयागराज रूपी सत्संग के तरिया में चल करके गोता लगाने का प्रयास करें। आइए संत समाज, जिस कथा प्रसंग पर मुझे विचार विमर्श करना है वो है श्री रामचरितमानस का तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34, जहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा क्या, कंद मूल फल सुर से आती राम कहो आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, कंदमूल फल सुर से दिए राम कहो आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। आइए जिस कथा प्रसंग पर विचार विमर्श करना है ये है माता शबरी की कथा। अच्छा, ये शबरी कौन है भाई? शबरी कौन है? देखो, शबरी का संधि विच्छेद करोगे तो सा यानी होता है संसार और बरी का मतलब होता है स्वतंत्र। जो संसार से स्वतंत्र है वही कौन है? माता शबरी है। और शबर का मतलब क्या होता है? शबर का मतलब ये होता है कि जिसके जीवन में धैर्य है, जिसके जीवन में भगवान की प्रतीक्षा का सब्र है, धैर्य है, वही कौन है? शबरी है। जिसके जीवन में श्रद्धा सबूर नाम की चीज होती है, हम उसे सबरी कहते हैं। तो ये शबरी कौन है? तो बोले भिल्ली जाति के राजा शबर की बेटी रहती माता शबरी। मैं थोड़ा आवाज खोलना। सबर जाति के राजा भिल्ली जाति के राजा शबर की बेटी रहती माता शबरी। पहले के समय में क्या होता था कि जैसे पिताजी का नाम होता था ना, वैसे अपने बच्चों का नाम रख दिया जाता था। जैसे कि दक्षिण कौशल, सुकौशल्य और अमृत प्रभा की बेटी का नाम, मतलब कौशल राज के बेटी की कौशल राजा के बेटी का नाम कौशल्या रखा। मिथिला नगर राजा जनक की बेटी का नाम जानकी रखा। और ऐसे ही पर्वतराज हिमाचल की कन्या का नाम पार्वती रखा। तो ऐसे ही राजा शबर की बेटी का नाम शबरी रख दिया गया। तो पहले के समय में क्या होता था कि 14-15 वर्ष की उम्र के बच्चे होते नहीं थे कि उनका विवाह रच दिया जाता था, उनकी शादी करा दी जाती थी। तो वैसे ही शबरी का विवाह रचा गया। तो शबरी का जब विवाह रचा गया ना, तो विवाह मंडप की तैयारियां की जाती, विवाह स्थल तैयार किया जाता है। जैसे जब आप लोगों ने रामायण करवाने का सोचा होगा तो सुंदर रामायण का ये सत्संग हॉल, ये पंडाल तैयार किया, वैसे ही शबरी का जब विवाह रचा गया, सुंदर पंडाल लगाया गया। और सुंदर जब पंडाल लगा, ध्वजा लगाया गया, तुरंत पताके से सजाया गया शबरी के विवाह मंडप को, तो वहां पर 12 मंडप लगाए गए। 12 मंडप हमारे छत्तीसगढ़ी में जिसे मड़वा कहते हैं। यदि एक विवाह है तो एक मड़वा लगेगा, 2 विवाह है तो 2 मड़वा लगेगा। लेकिन जब माता शबरी का विवाह हुआ ना, तो 12 मंडप लगे। और उस विवाह मंडप पर बकरों को लाया गया, बकरों को ला करके उसी विवाह मंडप पर बांध दिया गया। अब भाई हर लड़की का मन होता है कि मेरे पिताजी ने मेरे विवाह की तैयारियां कैसे कराई, एक बार घूमना तो बनता है। हर लड़की चाहती है कि अपने विवाह मंडप को देखे कि विवाह की तैयारियां कैसे की है मेरे माता पिता ने। तो माता शबरी एक दिन पहले ही आती है और पूरे विवाह मंडप को घूमने लगती है। देखती कि बड़ा सुंदर मेरे पिताजी ने विवाह मंडप को तैयार किया है, सजवाया है, 12 मंडप लगे हैं। लेकिन जैसे एक किनारे पर देखती है तो क्या देख रही है? बहुत सारे बकरों को बांधा गया है। तो क्या कारण है कि बकरों को बांधा गया? माता शबरी दौड़ करके जाती अपनी माता के पास, कहती है कि माँ मेरा विवाह है। हाँ बेटा तुम्हारा विवाह है। माँ मेरा विवाह, ये बात तो समझ में आती है, ठीक है ये बात की विवाह, लेकिन ऐसे धार्मिक स्थल पर, ऐसे मांगलिक स्थल पर ऐसे बकरों को बांधा क्यों गया? समझ में नहीं आई ये बात। इसका उत्तर दीजिए मुझे, क्यों बकरों को बांधा गया है? तब माता शबरी की भाई जाहिर सी बात है ना, यहाँ पर रामायण चल रहा है, रामायण हो रहा है।
जस्ट पंडाल के बाहर में कोई एग रोल बेचने वाला अंडा बेचने लग जाए, एग रोल बेचने लग जाए या मांस मछली बेचने लग जाए, मछली बाजार लग जाए, तो कितना अभद्र लगेगा, कितना असभ्य लगेगा। आप लोग सोचोगे भाई इतना सुंदर धर्म का काम हो रहा है, अंदर में हम जय जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और जस्ट बाहर में क्या हो रहा है, हिंसा हो रहा है, मछलियों को बेचा जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, कितना अभद्र लगेगा, कितना असभ्य लगेगा। माता शबरी के मन में भी ये बात आती है कि यहाँ पर मांगलिक स्तर है और ऐसे मांगलिक स्तर पर मंगल कार्य पर बकरों को बांधा क्यों गया। तब शबरी की माँ बताती कि बेटा शबरी सुनो, हम भिल्ली जाति के हैं और भिल्ली जाति की एक प्रथा है कि जब भी किसी का विवाह होता है उसमें बकरों को बलि दी जाती है, बकरों की बलि दी जाकर के उसे भोजन के रूप में परोसा जाता है। जैसे ही माता शबरी सुनती, अरे एक विवाह करने से इतने सारे हजारों जीवों की बलि, ये कैसा समाज है, ये कैसी प्रथा है, ऐसा विवाह करने से अच्छा है कि मैं जीवन भर कुमारी रहूं तो अच्छा है। एक विवाह करने से यदि हजारों जीवों की बलि दी जाएगी तो ऐसा विवाह मैं कभी नहीं करूंगी, मैं सोच ही नहीं सकती ऐसा विवाह करने का। माता शबरी रात भर रोती, रात भर अपने कक्ष में बैठ करके रोती है, क्या करूं, शादी करूं कि ना करूं, शादी नहीं करूंगी तो पिताजी की बदनामी होगी, भिल्ली जाति में मेरे पिताजी को लोग कोसेंगे, लेकिन यदि मैं विवाह करती हूँ तो निर्दोष बेजुबान जीवों की बलि दी जाएगी, अरे ऐसा विवाह करने से अच्छा है कि मैं जीवन भर कुमारी रहूं। माता शबरी रातों रात निर्णय लेती है और अपने विवाह मंडप से भाग जाती है, अपने समाज को छोड़ करके, अपने माता पिता को त्याग करके रातों रात वन में आती है। अब जब रातों रात वन में आती है ना सन समाज, तो कहाँ पहुंचती, बोले महर्षि मतंग के महर्षि मतंग के आश्रम में पहुंचती। और आइए जब महर्षि मतंग के आश्रम में पहुंचती है तो आगे क्या होता है, एक सुंदर से भजन के पश्चात हम जानने का प्रयास करें। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीं पर अभी कहीं नारा छाएगा। राइए वो कौन सा नारा है, कौन सा नारा है, आप ही लोग से पूछ रही हूँ मैं, कोई और बगल गांव वाले नहीं आए हैं यहाँ पर, केवल यहाँ पर सौरा बांधा के लोग ही बैठे हैं, तो मैं केवल सौरा बांधा वाले लोगों से बात करूं। कौन सा नारा गूंजेगा, क्या बात है, कौन सा नारा गूंजेगा भैया हो, भैया हो ध्यान दो, कौन सा नारा गूंजेगा, क्या बात है। तो बिल्कुल मेरे साथ जयकारा लगाना, उस भजन को मेरे साथ में गाना है और मीठी मीठी तालियों की सेवा होनी चाहिए भाई, लगना चाहिए, राम दरबार लगा है। तो बिल्कुल चलिए सभी दोनों हाथ उठा लें, सभी सभी दोनों हाथ, सभी ओती ऊपर में बैठे सबोजन ले उड़ के सबोजन के हाथ और जयकारे के साथ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और जयकारा लगाते हुए कहना है क्या, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय हरि हरि मिया वे गिरा, जय श्री
शबरी जब महर्षि मतंग के आश्रम में पहुंचती है तो इन दोनों महर्षि मतंग आश्रम में नहीं रहते, किसी कार्य से बाहर जा रहते हैं। अब भाई जाहिर सी बात है ना, जब कोई बच्चा किसी को काम करते देखे, अक्सर ये होता है, घर घर की बात है, अक्सर उनकी माता जब किचन में खाना बनाती, रसोई घर में खाना बनाती है, वो बच्ची जो 11-12 वर्ष की उम्र की है, वो बिल्कुल माँ कैसे खाना बनाती है, माँ कैसे चाय बनाती है, माँ कैसे रोटी बनाती, पूरी चीजों को देखती है। और एक ऐसे समय आता है कि अपनी माँ को देखते देखते वो पूरा काम सीख जाती है। तो माता सबरी रोज छुप छुप करके देखा करती थी कि आश्रम के लोग करते क्या है, इनका दिनचर्या क्या होता है, इनका क्या होता है, रोज छुप छुप करके देखती थी। तो देखती थी क्या कि आश्रम के लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले उनका नित्य क्रिया कर्म होता था, स्नान करते थे, ध्यान करते थे, स्नान ध्यान करके वो कंदमूल लेकर के आते थे, लकड़ियां लेकर के आते थे, और आश्रम की साफ सफाई करके वो नित्य प्रतिदिन भगवान का भजन गाया करते थे, भगवान का कीर्तन किया करते थे। माता सबरी को बड़ा अच्छा लगता, वाह मैं तो कभी जानती नहीं थी ऐसा कीर्तन भी होता है, जब भगवान का नाम भी लिया जाता है, क्योंकि भिल्ली जाति में कहाँ भजन किया जाता है, कहाँ उतना पूजा पाठ किया जाता है, कहाँ यज्ञ किया जाता है। तो नीच जात में थोड़ा सा पूजा पाठ कम होता है। लेकिन माता सबरी जब देखती है कि अरे इतना सुंदर पूजा पाठ करती, इनका दिनचर्या कितना अच्छा है, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे अगला दिन आता, माता शबरी क्या करती है कि आश्रम के शिष्य गणों के उठने से पहले ही माता शबरी स्वयं उठ जाती और आश्रम के सारे कार्यों को कर देती, बड़ा अच्छा लगता। अब ऐसा एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ। अब आश्रम के शिष्यगण देखते हैं कि अरे ये आश्रम रोज साफ सुथरा क्यों लगता है, हम जब भी सो करके उठते हैं ये तो अपने आप साफ हो जाता है, ये कौन है जो हमारे आश्रम के कार्यों को कर रहा है, पता लगाना होगा। अब पता लगाने की बात है, योजना बनाते हैं सारे शिष्यगण। जब सारे शिष्यगण योजना बनाते हैं तो जैसे अगला दिन आता फिर से माता शबरी आती, आश्रम को झाड़ रही होती, बाहर रही होती कि सारे शिष्यगण उठ जाते। वही योजना बना ली ना कि पकड़ना है कि ये कौन है जो हमारे आश्रम के कार्य को कर रही है या कर रहा है, पकड़ना तो पड़ेगा, पता तो लगाना पड़ेगा। तो जैसे सारे शिष्यगण उठते तो देखते अरे ये तो एक बालिका है जो हमारे आश्रम के कार्य को कर रही है। सारे शिष्यगण शबरी से परिचय पूछते हैं, लड़की तू कौन है, परिचय दे, कहाँ से आई है, बता सारी बातों को। तब माता शबरी कहती कि मैं भिल्ली जाति के राजा शबर की बेटी, मेरा नाम शबरी है। जैसे सुनते रहे ये तो भिल्ली जाति की है, मतलब ये नीच जात की लड़की है। सारे शिष्यगण को गुस्सा आता है, लड़की पता नहीं है क्या नीच जात की औदा कहाँ पर है, इतनी सी बात नहीं पता है कि नीच जात की परीक्षाएं भी यदि हम पर पड़ जाए ना तो हम अपने आप को अछूता मानते। पहले के समय में बहुत छुआछूत नीच जात का धर्म चलता था, मतलब नीच जात वाले लोगों को पसंद नहीं किया करते थे, कोई बहुत छुआछूत चला करता था। तो सारे शिष्यगण निकालने लगते हैं, लड़की तुरंत बाहर निकाल, अरे तेरे वजह से पूरा आश्रम अशुद्ध हो गया, तेरे वजह से फिर से हमें आश्रम के कार्य को करना पड़ेगा, पूरे आश्रम का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, तुरंत निकल आश्रम से। जैसे सारे शिष्यगण माता शबरी को बाहर निकालने लगते हैं, महर्षि मतंग का आगमन होता। और जैसे महर्षि मतंग आते हैं संत समाज, तो महर्षि मतंग देखते हैं कि अरे सारे शिष्यगण एक बालिका के साथ ऐसा व्यवहार करें, ये ठीक बात नहीं, दौड़ करके आते हैं। महर्षि मतंग चिल्लाने लगते हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग, एक बालिका के साथ ऐसा व्यवहार, ये ठीक बात नहीं है, क्षमा मांगो। सारे शिष्यगण गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए शबरी से क्षमा मांगते हैं, सर नीचा करके वहां से चले जाते हैं। महर्षि मतंग कहते, बेटा तुम कौन हो, परिचय दो। शबरी कहती कि गुरुदेव मैं राजा भील जाति के राजा शबर की बेटी, मेरा नाम शबरी है। जैसे ही महर्षि मतंग कहते, अच्छा शबरी यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या करने आई हो तुम। शबरी बताती है कि गुरुदेव मेरे समाज की एक प्रथा है कि जब भी किसी का विवाह होता है तो उसमें बकरों की बलि दी जाती है, तो मैं जीव हत्या का विरोध करके, हिंसा का त्याग करके आपकी शरण में आई हूँ, कृपा करके आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। महर्षि मतंग कहते हैं, वाह बेटा शबरी, हाथ फेरते हैं आशीर्वाद देते, वाह बेटा शबरी तू तो पूरे मानव समाज के लिए एक मिसाल है, पूरे मानव समाज के लिए एक मिसाल है। आज तू पूरे मानव समाज को संदेश दे रही है, क्या संदेश दे रही है कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए, जीव हत्या सबसे बड़ा पाप होता है।
हम क्या करते हैं, दिवाली गया नहीं, दशहरा गया नहीं, सावन सोमवारी गया नहीं, नवरात्र गया नहीं, कि घर पे ला करके मांस मछली का भक्षण करते हैं, वैश्य मांस करते हैं, मद्य पान करते हैं। ये गलत बात है संत समाज। कोई भी वेद शास्त्र पर नहीं लिखा है कि आप जीवों की बलि दो और भगवान को चढ़ाओ। अरे भगवान ने जिस जीवात्मा को बनाया है, आप उसी जीव को मार करके भगवान को चढ़ाओगे तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं। किसी भी वेद शास्त्र पर बलि प्रथा का नियम लिखा ही नहीं। किसी भी जगह पर बलि देने की प्रथा लिखी नहीं है। बलि देना ही का इतना शौक है, बलि देने की इतनी ही प्रथा है, तो आप एक काम करिए, एक केले का फल लीजिए, भगवान के सामने रखिए, चाकू से उसे काटिए भगवान के सामने और भगवान को समर्पित करिए। ये भी एक प्रकार का बलि कहलाता है। नारियल का फल लीजिए, छिलका निकालिए और नारियल को भगवान के सामने फोड़िए और भगवान को चढ़ाइए। ये भी एक प्रकार का बलि कहलाता है। जरूरी नहीं है कि आप जीवों को ही मार करके भगवान को बलि दो। आप केले की बलि, फूलों की बलि, फलों की बलि दे सकते हो, सेब की बलि दे सकते हो। चाकू से बस काटना है, क्योंकि भाई बलि में क्या होता है, बलि प्रथा कैसे की जाती, चाकू से ही या हथियार से उसे काटा जाता है, तब जाकर के भगवान को चढ़ाया जाता है। तो आप निर्जीव पदार्थों की भी बलि भगवान को समर्पित कर सकते हो, भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। वो उम्र क्या रही होगी शबरी की 14-15 वर्ष में जो बच्चे मोबाइल से खेला करते हैं, वो 14-15 वर्ष की उम्र में शबरी पूरे मानव समाज को आज संदेश दे रही है कि हिंसा मत करो, जीव हत्या मत करो, अहिंसा का साथ दो, अहिंसा की राह पर चलो और भगवान की भक्ति करो। वो उम्र क्या रही होगी शबरी की, जिस जाति में ना तो पूजा होता था, ना पाठ होता था, ना यज्ञ होता था, उस जाति से निकल करके आई थी माता शबरी, केवल और भगवान का भजन करने के लिए, गुरु के सानिध्य में रहने के लिए। शबरी कहती, गुरुदेव अपनी शरण में रख लीजिए मुझे, पूरी दुनिया मुझे दुत्कारती है, क्यों? क्योंकि मैं नीच जात की हूँ और अधम जात की लोगों को लोग तुच्छ नजर से देखते हैं। महर्षि मतंग कहते हैं, बेटा शबरी अब से तुम मेरे साथ रहना, मैं तुझे सिखाऊंगा भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना। उस दिन से रोज माता शबरी महर्षि मतंग के साथ रहने लगी। अब एक दिन क्या होता है कि शबरी रोज आश्रम को झाड़ा करती थी, बहारा करती थी और महर्षि मतंग के चरणों की सेवा किया करती थी। एक दिन क्या होता है कि महर्षि मतंग शबरी को बुलाते, बेटा शबरी इधर आना। शबरी जाती है। जैसे शबरी जाती है, कहते हैं कि बेटा मेरे जाने का समय हो चुका है, मुझे जाना होगा। माता शबरी को समझ नहीं आता गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं। महर्षि मतंग कहते हैं, शबरी कहती है कि गुरुदेव लौट करके कब आओगे मुझे बताइए। महर्षि मतंग कहते कि बेटा शबरी, मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, वहां से लौट करके आना मुश्किल है, वहां से लौटा नहीं जा सकता। शबरी रोने लगती, गुरुदेव मैंने पहले ही कहा कि मैं नीच जात की हूँ और नीच जात की है तो पूरी दुनिया मुझे ठुकराती है। यदि आप भी मुझे छोड़ करके चले जाओगी तो मैं किसके चरणों की सेवा करूंगी, किसके सानिध्य में रह करके भगवान की भक्ति करूंगी बताइए। तब महर्षि मतंग कहते, बेटा शबरी चिंता मत कर, तेरी भाग्य रेखा पे लिखा है कि एक ऐसा समय आएगा जब भगवान श्री हरि विष्णु जी इस संसार में अवतार लेकर के आएंगे और संसार में जब अवतार लेकर के आएंगे तो राम लक्ष्मण सीता तीनों जो है 14 वर्षों की वन यात्रा में आएंगे। पंचवटी में जब भगवान का निवास होगा तो रावण के द्वारा माता सीता का हरण होगा। तब राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए तेरी कुटिया तक अवश्य आएंगे। बस तू एक काम करना, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, मेरी बातों पर दृढ़ विश्वास करना और भगवान की प्रतीक्षा करना। मैंने जो कहा है वो एक न एक दिन अवश्य सत्य होगा। क्यों? भगवान को आने में थोड़ा समय लगेगा शबरी। क्यों? क्योंकि भगवान का अवतार अभी अभी हुआ है तो थोड़ा तो समय लगेगा, लेकिन आस मत छोड़ना, प्रतीक्षा करना। उस दिन से शबरी कहती है कि अच्छा गुरुदेव आपने कहा है कि राम आएगा, लेकिन मैंने राम को देखा ही नहीं, मैं पहचानूंगी कैसे कि यही मेरा राम है। तब गुरुदेव कहते हैं कि शबरी चिंता मत कर, मैं बता रहा हूँ कि तेरा राम कैसे होगा। सरस जुलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला, कि तेरा जो राम होगा ना, सर पर जटा की बेनी धारण किए, बलकल वस्त्र धारण किए, नयन कमल के समान, होठ धनुष के समान और सी के समान सीना चौड़ा होगा, भुजाएं लंबी होगी, बाहु विशाला होगा। धनुष बाण को लिए तेरा राम तेरी कुटिया तक आएगा। 2 राजकुमार आएंगे, श्याम गौर सुंदर दो भाई, 2 भाई होंगे, एक श्याम रंग वाला होगा, एक गौर शरीर वाला होगा। तो जो श्याम शरीर वाला होगा ना शबरी, वही तेरा राम होगा और जो गौर शरीर वाला होगा वो तेरा लक्ष्मण होगा।
भगवान अपने कंठ पर बनमाला, बनमाला किसे कहते हैं, बनमाला किसे कहते हैं, ये मैंने पहना है, तुलसी की माला को कहते हैं। 9 प्रकार 8 प्रकार की तुलसी होती है, जिसमें से एक तुलसी का नाम है वन तुलसी। और वन तुलसी उसे कहते हैं जो आप अपने घर में, घर के आंगन में जो तुलसी का पौधा लगाए हो ना, वो वन तुलसी है। तो वन तुलसी के लकड़ी से जो माला तैयार की जाती है ना, उसे वन तुलसी कहते हैं। तो वैसी वन तुलसी की माला को पहने तेरा राम तेरी कुटिया तक आएगा। तुलसी की माला धारण किए तेरा राम तेरी कुटिया तक आएगा। उस दिन से रोज शबरी भगवान की प्रतीक्षा करती। वो 14-15 वर्ष की उम्र से रोज शबरी भगवान की प्रतीक्षा करती। अभी नहीं आए कोई बात नहीं, दोपहर में आए। दोपहर को भी जब भगवान नहीं आते ना, कोई बात नहीं, शाम को आएंगे। शाम को भी जब राम नहीं आते ना, कोई बात नहीं, कल आएंगे। कल कल करते करते सबरी का पूरा जीवन, पूरा जवानी भगवान की प्रतीक्षा में निकल गया, लेकिन अभी तक सबरी का राम आया नहीं है। शबरी बूढ़ी हो चुकी है, लकड़ी के सहारे चलती है, पूरा जीवन निकल गया शबरी राम की प्रतीक्षा, शबरी की राम की वो प्रतीक्षा करती रही, लेकिन अभी तक शबरी का राम आया नहीं। फिर भी आज नहीं छोड़ी शबरी ने। गुरु ने कहा है कि आज नहीं तो कल उसका राम आएगा, तो बिल्कुल राम आएगा। रोज प्रतीक्षा करती, रोज भगवान के आगमन की तैयारियां करती, रोज भगवान के छोटे छोटे बाट बना करके रखती कि राम आएगा तो इस बाट पे बैठाऊंगी। रोज फूल तोड़ करके ले आती और पूरे रास्ते पर बिछा देती कि मेरा राम आए तो राम के पैर पर एक भी कांटे नहीं लगना चाहिए, फूलों की राह पर मेरा राम आएगा। रोज रास्ते भर जहां तक सबरी का मन लगे वहां तक रोज फूलों की वर्षा कर देती शबरी। कंदमूल फल लेकर के आती, जब कंदमूल फल लेकर के आती तो रोज भगवान के लिए रखती कि जब राम आएगा, इतने दूर से पैदल चल कर के आएगा तो राम को भूख तो लगेगी। तो जब राम जी को भूख लगेगी तो मैं अपने राम को ये कंद खिलाऊंगी, ये मूल खिलाऊंगी, ये फल राम को मैं खिला दूंगी। रोज 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 शबरी भगवान की प्रतीक्षा करती। बूढ़ी हो गई है शबरी, लकड़ी के सहारे चलती है, नैनों की रोशनी कमजोर हो गई है और मुंह के आधे दांत झड़ गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं शबरी। लकड़ी के सहारे मांसपेशियां झूल रही है, लेकिन शबरी ने आस नहीं छोड़ी। यही कारण है कि जो निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रतीक्षा करता है, निर्मल मन से जो भगवान को बुलाता है, लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं है, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं है, शबरी की तरह बुला करके तो देखो। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं है, शबरी की तरह खिला करके तो देखो, कौशल्या की तरह खिला करके तो देखो। लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं है, कौशल्या माँ की तरह सुला करके देखो। हम कहते हैं कि भगवान नाचते नहीं है, एक बार गोपियों की तरह नचा करके तो देखो। लोग कहते हैं कि भगवान रोते नहीं है, कौशल्या माँ की तरह बोल करके देखो, सुनी वचन सुजाना रोद न ठाना होई बालक सुरभूपा। माँ ने कहा कि प्रभु मानव समाज का बच्चा रोता है और आप मुझसे बातें कर रहे हो, बातें मत करिए, रोइए। भगवान इतने जोर से रोते हैं कि उनकी रुदन की किलकारी पूरी अयोध्या नगर में फैले जाती है। ऐसा होता है एक भक्त। तो भक्त को कैसा होना चाहिए? बोले शबरी की जैसा होना चाहिए, भगत के वश में होना चाहिए भगवान, ऐसा होना चाहिए एक भक्त को। तो बिल्कुल शबरी की तरह एक बार प्रयास करके तो देखिए, भगवान क्या नहीं करेंगे। आज शबरी के बुलावे पर भगवान शबरी की कुटिया तक आइए। कैसे रोज शबरी भगवान का इंतजार कर रही है। एक सुंदर से भाव भजन के पश्चात हम जाने श्याम रामचंद्र की जय। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम राम। बस महतारी चुन बुलाई भैया मन, तो मतलब बुलाना है कि नहीं? भगवान ला बुलाना है ना, तो कनिक जोर से गाना है का। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम राम। बिल्कुल, अब दोनों हाथ उठा ले और मीठी मीठी तालियों से श्रद्धा भाव से आज यहाँ पर भगवान को बुलाना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
कौन कौन राम जी को बुलाना चाहते हो, हाथ उठा के बताना। सभी। तो बुलाने के लिए मुंह से तो बोलना तो पड़ेगा भाई। जब तक मुंह से बोलोगे नहीं भगवान आओ, तब तक कैसे आएंगे भगवान। तो बिल्कुल जिसको जिसको बुलाना है प्रेम भाव से मेरे साथ इस भजन को आज मिलके गाना पड़ेगा भाई। चलो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, भैया हो। दीप शैला की दीवानी बनाऊंगी, ऐसे गाएंगे ना, ऐसे गाएंगे तो घर का पड़ोसी भी नहीं आएगा, तो भगवान कहाँ से आएंगे। तो थोड़ा और जोर से गाना पड़ेगा भाई। जितना जोर से गाओगे भगवान उतनी तेजी से सुनेंगे, और धीरे धीरे गाओ तब बगल वाले नहीं सुनत तो भगवान कहाँ ले सुनी, मैं नहीं सुन पात तो भगवान कहाँ ले सुनी। तो बिल्कुल भगवान जितना जोर से सुना सकते उतना जोर से सुनाना है, तो थोड़ा और जोर से गाना होगा भाई। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, क्या बात। दीप जला की दीवानी बनाऊंगी, क्या बात। जो भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें मेरे राम का प्यार नहीं। तो बिल्कुल जिसको जिसको राम से प्यार है दोनों हाथ उठा ले, और दोनों हाथ उठा के कहना है क्या, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरी जन्मों की सारी, मेरी जन्मों की सारी ख्वाब मिटे जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर मिटे जाएंगे, राम आएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरी जन्मों की सारी, मेरी जन्मों की सारी पाँव मिट जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे।
जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। और आइए संत समाज, प्रतीक्षा की वो घड़ी समाप्त हो गई कि जब राम और लक्ष्मण माता शबरी की कुटिया की ओर पहुंच रहे। शबरी ऐसे निहार ही रही होती है कि दो राजकुमार चल करके शबरी की कुटिया की ओर आने लगते हैं। शबरी देख लेती कि दो राजकुमार है। गुरु की बात याद आ जाती है। मेरे गुरु ने कहा था कि श्याम सुंदर, श्याम गौर सुंदर दो भाई आएंगे, दो राजकुमार आएंगे। बिल्कुल दो राजकुमार है। शबरी को लग रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल यही मेरे राम लक्ष्मण होंगे। शबरी धीरे धीरे लकड़ी पकड़ करके धीरे धीरे चल रही है, पगला गई है। कभी हंस रही है, कभी रो रही है, कभी गा रही है, कभी नाच रही है, पगली सी हो गई है। वही जाहिर सी बात है ना, आप जिससे प्रेम करते हो वो कई दिनों बाद आपसे मिले तो आपकी कितना उमंग होगा आपके हृदय में, कितना आनंद आएगा। जिससे आप प्रेम करते हो वो यदि आपको मिल जाए। आज शबरी ने भगवान के चरणों में इतना प्रेम किया था, इतना प्रेम किया था कि जब भगवान उसकी कुटिया की ओर आ रहे थे, पगला सी गई थी। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था शबरी को। इतनी जोर से दौड़ करके जाती है कि सीधे भगवान के चरणों में गिरती है। जैसे भगवान के चरणों में गिरती, भगवान के चरणों को पकड़ लेती है। अभी क्या याद कर रही है शबरी? महर्षि मतंग की बातों को याद कर रही है। और महर्षि मतंग की बातों को क्या कर याद करी? बोले सरसिज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर्वन माला, कि इसका जो शरीर है वो कैसा है, श्याम रंग है कि नहीं? बिल्कुल श्याम रंग है। सर पर जटा की बेनी बांधी कि नहीं? बिल्कुल बांधा है। नयन कमल के समान है कि नहीं? बिल्कुल है कमल के समान। होठ धनुष के समान है कि नहीं? बिल्कुल धनुष के समान है। तुलसी माला पहना है कि नहीं? देखती तुलसी। और सबसे खास बात, धनुष बाण को देखती, धनुष है कि नहीं? धनुष पकड़ा है भगवान ने। बाहु विशाला, बाहु विशाला का मतलब ये होता है कि जिसकी भुजा घुटने से भी लंबी हो, घुटने से मतलब घुटना पार करती हो, उसे बाहु विशाला कहते हैं। और भगवान की हाथ इतनी लंबी थी कि घुटने तक उनकी हाथ आती थी, इनके इसलिए उनको बाहु विशाला कहा गया। कि बाहु सर से जो लोचन बाहु विशाला, उनकी जो बाहु होगी, भुजाएं होगी, वो घुटने जितनी लंबी होगी। सर जैसे ही शबरी महर्षि मतंग के बताए गए चिन्हों को याद करती हूँ, बहु राम को वैसा ही पाती है। ये होता है एक गुरु। और गुरु का काम क्या होता है? बोले गुरु का काम ये होता है कि वो अपने शिष्य को भगवान के चरणों पर ले जा करके रखे। आज कहीं ना कहीं महर्षि मतंग का वो प्रण, वो भविष्यवाणी सत्य हो गई कि आज शबरी जैसी जीवात्मा महर्षि मतंग को पा करके इतनी धन्य हो गई कि वो भगवान के सानिध्य में चली गई। भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर रही है शबरी। प्रेम मगन मुख बचन आवा, पुनि पद सरोज शिरनावा। सबरी इतनी मग्न हो गई कि मुख से कुछ वचन नहीं निकल रहा है, इतनी मग्न हो गई है, प्रेम मग्न हो गई है शबरी की, मुख से वचन नहीं निकल रहा। बोले तो क्या बोले? आपके यहाँ अचानक से प्रधानमंत्री आ जाए, अब क्या बोलोगे? क्यों आए हैं प्रधानमंत्री? क्या क्या बात है जो प्रधानमंत्री मेरे घर में आए? बैठने की व्यवस्था देखोगे, प्रधानमंत्री के लायक ही व्यवस्था होनी चाहिए, आपका भी मन लगेगा। बिल्कुल शबरी के यहाँ तो भगवान आए हैं। शबरी के पास भोजन बनाने के लिए बर्तन तक नहीं थे। शबरी की टूटी फूटी झोपड़ी में आज भगवान आए हैं। सोचो शबरी की हालत क्या होगी कि भगवान आ गए हैं लेकिन मेरी तैयारियां नहीं है। बताओ, हजारों वर्षों से बड़े बताते हैं, पुराणों में बताया गया है या अन्य रामायण में बताया गया है कि शबरी ने 10,000 वर्षों तक भगवान की प्रतीक्षा की। 10,000 वर्षों का परिणाम आज भगवान आज उसकी कुटिया में आए। शबरी धीरज धारण करती है, भगवान को अपनी कुटिया के भीतर लेकर के आती है और क्या करती है? सादर जल ले चरण पखारी, सादर जल लेकर के आती है और भगवान के चरण कमलों को वो प्रक्षालन करने लगती है। और आइए आप सभी को मैं बता दूं, श्री रामचरितमानस में 3 ऐसे पात्र हैं जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों को प्रक्षालन किया है। 3 ऐसे पात्र, केवल 3 लोगों को भगवान ने अपने चरण कमलों को प्रक्षालन करने का सौभाग्य दिया है। पहला पात्र है महाराज जनक, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों को प्रक्षालन करने का सौभाग्य दिया। दूसरा पात्र है पद पखारी जलपानी करी आपो सहित परिवार। दूसरा पात्र है भैया केवट,
जिन्होंने भगवान के चरण कमलों को प्रक्षालन किया। तीसरा पात्र है माता शबरी, सादर जललय चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे। तीसरा पात्र है माता शबरी, जिसने भगवान राम के चरण कमलों का प्रक्षालन किया। तो तीन ही ऐसे पात्र है जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों का प्रक्षालन किया है संत समाज। जो सौभाग्य न लक्ष्मण को मिला, जो सौभाग्य न माता सीता को मिला, वो सौभाग्य भगवान ने केवट को दिया, शबरी को दिया। जबकि शबरी कौन है? बोले अधम जात की थी शबरी। तो याद रखना, भगवान के लिए आपका जाति पाति कुल धर्म बड़ाई मायने नहीं रखता है। भगवान के लिए केवल और केवल आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास ही मायने रखता है। यदि आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका विश्वास भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम है, तो बिल्कुल भगवान आपको मिलेंगे। और शबरी के प्रेम को देख करके, शबरी की भक्ति को देख भगवान आज शबरी की कुटिया तक आए थे। गोस्वामी बाबा जी ने आगे लिखा क्या? कंदमूल फल सुरसियति दिए राम कहुआनी, कंदमूल फल सुरसियति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारे बखानी, भजले हरि हरि मनवा हरि हरि, भजले हरि हरि मनवा हरि हरि। कंदमूल फल सुरसियति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। शबरी को लगता है कि भगवान इतने दूर से चल करके आए हैं, कहीं राम को भूख तो नहीं लगी। राम को तो भूख लगी होगी। तो बिल्कुल आज शबरी क्या करती है? रोज भगवान के लिए कंदमूल फल तोड़ करके लाती थी, टोकरी में रखा करती थी। आज एक सुंदर सा बेर लेती है। हमारे छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? बोईर बोलते हैं, बोईर। लेकिन बोईर का साइज छोटा होता है, छोटा छोटा रहता है बोईर। शबरी ने बेर खिलाया है, जो इतना बड़ा होता है ना, बाजार में बिकता है बेर, इतना बड़ा बड़ा बेर। उसे उठाती शबरी और उस बेर को भगवान को खिलाने लगती है। जैसे बेर को खिलाने लगती है, शबरी को याद आता है कि अरे कुछ बेर खट्टे होते, कुछ बेर मीठे होते हैं। यदि ये बेर मैंने भगवान को खिलाए और भगवान को ये बेर खट्टे लगे तो भगवान इसे फेंक देंगे। उससे अच्छा मैं एक काम करती हूँ, पहले स्वयं मैं चख लेती हूँ, फिर भगवान को चखाऊंगी। तब शबरी क्या करती है? अच्छा, बेर में कितनी क्या क्या चीजें होती है? बेर में तीन चीज होती है, छिलका, गुदा और गुठली। तो छिलका क्या है? बोले छिलका भैया लक्ष्मण है। गुदा क्या है? बोले गुदा माता सीता है। और उसमें का जो गुठली है वो कौन है? बोले भगवान राम है। इसलिए वो बेर को सुरस कहा कि कंदमूल फल सुरस अति। सुरस हम किसे कहते हैं? जिस फल में रस निकलता हो हम उसे सुरस कहते हैं। लेकिन बेर में रस नहीं निकलता है। बेर में किसी भी प्रकार का रस नहीं निकलता है। बेर में छिलका, गुदा और गुठली होती है। कभी बेर को निचोड़ करके देखना, रस निकलता होगा तब मुझे बताना। बेर में रस नहीं निकलता है। फिर भी उस बेर को सुरस कहा है। क्यों सुरस कहा है भाई? क्योंकि वो बेर कोई और नहीं है संत समाज, वो बेर में शबरी ने अपने भक्ति को डाला है। और भक्ति का जो रस होता है ना, वो हमेशा सु यानी मीठा, सुंदर सुंदर रस को डालती है शबरी उस बेर को, बेर में। इसलिए उस बेर को सुरस कहा है। सुरस यानी होता है मीठा, रसीला। ऐसे सुंदर रसीले मीठे बड़े बेर को आज शबरी भगवान को खिला रही है। और भगवान क्या कर रहे हैं? प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। प्रेम भाव से, आदर भाव से शबरी के जूठे बेर को भगवान खा रहे हैं संत समाज। तो आइए एक सुंदर सा भजन, तत्पश्चात कथा प्रसंग में प्रवेश करें। सियावर रामचंद्र की जय। आइए, जब हम आए थे तो आयोजक समिति के जितने भी भैया हैं उन लोगों ने हमसे कहा था कि मुरगांव की शीतला दाई इस भजन को दीदी गाना है। तो आइए उस फरमाइश को पूरा करते हुए मुरगांव की शीतला दाई भजन की फरमाइश को पूरा करते हुए सुंदर सा भजन सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए शीतला मैया की, दुर्गा महारानी की, जग जननी जगतारिणी माता
मोरे गाँव की मोरे गाँव की सितना नाई तोला बदलाओ मोरे गाँव की बुढ़ी नाई तोला सुमिरो
रामचंद्र की, शीतला महतारी की, दुर्गा महारानी की। और आइए संत समाज आगे गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं क्या कि प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। प्रेम भाव से, आदर भाव से आज भगवान माता शबरी की जूठे बेर को खा रही है। आइए 6 प्रकार का प्रेम होता है, 6 प्रकार का प्रेम होता है। 6 प्रकार के प्रेम को अलग अलग जीवों ने भगवान के चरणों में किया है। पहला प्रेम होता अटपट प्रेम, लटपट प्रेम, झटपट प्रेम, खटपट प्रेम, मरपट प्रेम और छटपट प्रेम। ये 6 प्रकार का प्रेम होता है। और 6 प्रकार के प्रेमों को अलग अलग लोगों ने भगवान के चरणों में किया है। जैसे अटपटा प्रेम, अटपट प्रेम किया किसने? सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे। अटपट प्रेम किया केवट ने भगवान राम के चरणों में। लटपट प्रेम किया किसने? मारीच ने भगवान राम के चरणों में। झटपट प्रेम किया बाली ने भगवान राम के चरणों में। खटपट प्रेम किया रावण ने भगवान राम के चरणों में। मरपट प्रेम किया गिद्धरा जटायु ने भगवान राम के चरणों में। और छटपट प्रेम किया माता शबरी ने भगवान राम के चरणों में। छटपटाती रही पूरा जीवन भर। और आज छटपटाई प्रेम को देख करके भगवान राम माता शबरी की कुटिया तक आए। तो बिल्कुल ऐसा ही प्रेम हमको भी करना है। चाहे आप कोई भी प्रेम करो संत समाज, लेकिन प्रेम करो। बिना प्रेम के भगवान मिलेंगे नहीं। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। अच्छा, अब शबरी भगवान को जब बेर दे रही है तो भगवान उसके जूठे बेर को खा रहे हैं। जब जूठे बेर को खाते हैं तो देखो यहाँ पर भगवान ने शबरी के जूठे बेर को खाया। तो याद रखना संत समाज, भगवान को जूठा चलेगा लेकिन झूठा नहीं। दोनों शब्दों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। भगवान को जूठा चलेगा लेकिन झूठा नहीं। कहने का मतलब ये है कि शबरी के ही जूठे बेर को भगवान ने क्यों खाए? क्यों? क्योंकि शबरी का मन कैसा? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ चल छिद्र न भावा। भगवान को कैसे लोग पसंद है? बोले निर्मल मन वाले लोग पसंद है। और शबरी का मन कैसा था? बोले निर्मल मन था, निस्वार्थ भाव का मन था। इसलिए शबरी के जूठन को भगवान ने खाया। और हमारे मन में यदि छल है, कपट है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, इतने सारे दुर्गुण है, विकार है, और भगवान के सामने हम दिखावा कर रहे हैं, 56 प्रो भोग लगा करके दिखावा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो भगवान हमारे 56 प्रकार के भोग को देखेंगे तक नहीं। क्यों? क्योंकि हमने स्वार्थ भाव से भगवान को चाहा है। तो भगवान स्वार्थी लोगों को पसंद नहीं करते हैं, भगवान निस्वार्थी लोगों को पसंद करते। तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करनी है, निस्वार्थ भाव से भगवान का भजन करना है, क्योंकि भगवान को निस्वार्थ भाव वाले लोग ही पसंद है। अब यहाँ पर लिखा क्या? कंद लिखा, मूल लिखा, फल लिखा। अब कंद का तात्पर्य क्या है? तो कंद क्या है? बोले आनंद कंद। आनंद कंद भगवान कौन है? भगवान राम है। अब मूल क्या है? मूल भी स्वयं भगवान है। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भई अनुकूल, चर अरुचर हर सुजता राम जन्म सुख मूल। तो राम कौन है? बोले सुख का मूल है, सुख का कारण है। अब आगे क्या लिखे? बोले फल। फल क्या है? बोले स्वयं भगवान है। कंद मूल फल, फल क्या है? बोले भगवान है। तो एक तो देखो, एक तो कौशल्या माँ है और एक तो शबरी माँ है। शबरी कैसी माता है? जो बिना विवाह के भी वो माता कहलाई जाती है, क्योंकि शबरी की भक्ति ऐसी थी। और शबरी को माता क्यों कहा? वो तो विवाहित भी नहीं थी, अविवाहित थी, कुंवारी माता थी शबरी। ऐसी कुंवारी माता थी कि जिसका जो इस संसार की सर्वोपरि नारी में श्रेष्ठ थी। ऐसी थी ये शबरी जो बिना विवाही, वो बिना विवाही वो माता कहलाती थी। लोग उसे माता कहते थे, शबरी माता कहते थे, हम भी शबरी माता कहते हैं। तो ऐसे शबरी माता के जूठे बेर को भगवान ने खाया। तो मैं क्या बता रही थी कि कंद भी भगवान है, मूल भी भगवान है, और फल भी कौन है? बोले भगवान है। तो एक कौशल्या माँ है, शबरी माँ है। कौशल्या ने राम को हमेशा भोजन ही करवाया, हमेशा भोग लगाया, लेकिन शबरी ने राम को राम खिला दिया, क्योंकि कंदमूल फल खिलाया ना, कंदमूल फल भगवान को खिलाया। कंदमूल फल सुरसती दिए राम को हुआनी, कंदमूल फल भगवान को देती है और भगवान प्रेम भाव से खा रहे हैं। तो भगवान को क्या खिलाए? बोले तेरा तुझको अर्पण क्या लागा मेरा। तो भगवान को क्या खिलाना चाहिए? बोले भगवान को भगवान ही खिलाना चाहिए। और भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का मतलब समझो। भक्ति का मतलब क्या होता है? जब भक्त एक भक्त जो है भगवान को अपने वश में कर ले, उसे हम भक्ति कहते हैं।
और आज शबरी ने भगवान को अपने वश में कर लिया और अपने जूठे बेर भगवान को खिलाए। इसलिए शबरी की भक्ति को शबरी भक्ति मता शबरी कहा जाता है, क्योंकि शबरी की भक्ति ऐसी सर्वश्रेष्ठ थी। तो भक्ति कैसी करनी, बोले शबरी जैसी भक्ति करनी है संत समाज। अब एक और भगवान शबरी के जूठे बेर को खा रहे हैं। भगवान देखते हैं कि लक्ष्मण भी खड़ा हुआ है, तो भगवान पहले स्वयं खाते हैं, फिर शबरी को लक्ष्मण को देते। लो लक्ष्मण तुम भी खाओ। लक्ष्मण घूर के देखने लगते, अरे भैया जूठे बेर को खा रहे और मुझे भी जूठा खाने को कहते, मैं नहीं खाऊंगा। इतने घूर के देखते उस बेर को और पीछे खिड़की से फेंक देते हैं। एक भाई ने खाया, दूसरे भाई ने फेंका, लेकिन भगवान के नजर से कोई बच नहीं पाया है। भगवान ने तिरछी नजर करके लक्ष्मण को देख लेते हैं कि लक्ष्मण क्या कर रहा है। मैं इधर शबरी के प्रेम भाव के इस स्वादिष्ट फल को खा रहा हूँ और ये लक्ष्मण जो है इस बेर को फेंका जा रहा है। भगवान मनी मन कहते हैं कि सुनो लक्ष्मण, कोई बात नहीं, आज तो तुम इस बेर को जूठा है करके फेंक रहे हो, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब इसी बेर को ना चाहते हुए भी तुम्हें इस बेर को खाना पड़ेगा। याद रखना संत समाज, दुनिया गोल है, धोखा दोगे तो धोखा मिलेगा, प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा, आशीर्वाद दोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी कहते हैं ना। तो कर्म का फल से कोई बच नहीं पाया है। भैया लक्ष्मण ने जिस बेर को आज फेंका था ना, ये वही बेर है जब युद्ध के दौरान मेघनाद के द्वारा भैया लक्ष्मण को शक्ति बाण लगती है। शक्ति बाण लगती है, पूरी लंका में भैया लक्ष्मण के लिए औषधि नहीं मिलती है। भैया लक्ष्मण के लिए एक ही औषधि काम आती, बोले संजीवनी बूटी चाहिए। अब संजीवनी बूटी कहाँ से लाए, लंका में संजीवनी बूटी है ही नहीं। अभी संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगा, तो सुषेण वैद्य कहता है ये संजीवनी बूटी आपको द्रोणागिरी पर्वत पर मिलेगा। जिस पर्वत पर आज भगवान राम लक्ष्मण और शबरी है, ये कौन सा पर्वत है, बोले द्रोणागिरी पर्वत है। सुषेण वैद्य कहते हैं कि द्रोणागिरी पर्वत पर ये फल, ये संजीवनी बूटी आपको मिलेगा। लक्ष्मण जी को भेजा जाता है। लक्ष्मण जी देखते हैं कि अरे यहाँ तो पूरे वृक्ष के पत्ते चमक रहे हैं, इसमें से कौन सा संजीवनी बूटी है। तब हनुमान जी क्या करते, पूरा मेडिकल स्टोर, पूरा पर्वत ही उठा करके ले जाते हैं और सुषेण वैद्य से कहते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं, जिस बेर को आज लक्ष्मण ने फेंका था ना, ये वही बेर है जो द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी बन करके उगने लगता है। और आज ना चाहते हुए भी भैया लक्ष्मण को संजीवनी बूटी अर्थात माता शबरी के जूठन को भैया लक्ष्मण के मुख में डाला जाता है, उसे खिलाया जाता है। तब जाकर के भैया लक्ष्मण मूर्छा से बाहर आते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि कर्म के फल से कोई बच नहीं पाता। अरे स्वयं भगवान राम नहीं बचे, स्वयं माता सीता नहीं बची, तो हम कहां से बचेंगे। भगवान राम भी कर्म के फल से नहीं बच पाए। भगवान राम ने क्या किया था कि किष्किंधा कांड में बाली को छुप करके प्रहार किया था। मारे मोहि व्याधि की नहीं, बाली ने कहा कि सुग्रीव आपको प्यारा हो गया प्रभु, मैं आपके लिए बैरी हो गया और आपने मुझे शिकारी की भांति छुप करके मारा। आप कहते हैं कि धर्म हेतु अवतरी गोसाई, आप धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हो ना, कहाँ गया आपका धर्म जो मुझे शिकारी की भांति छुप करके प्रहार किया। तो संत समाज, जिस प्रकार से भगवान ने शिकारी बन करके बाली को छुप करके पीछे से प्रहार किया था ना, जब द्वापर युग आता है तो द्वापर युग में राम कृष्ण बनता है, वो भगवान कृष्ण बनते हैं और बाली एक शिकारी बनता है। और भगवान कृष्ण जब एक कदम के रुख पर बैठ करके बांसुरी बजा रहे होते हैं, कदम के डाल पर ऊपर बैठे होते हैं, तो ये शिकारी क्या करता है, धनुष बाण लेकर के शिकारी करने लगता है, शिकार करने लगता है। धनुष बाण को जैसे ही छोड़ता, वो बाण निकल करके, वो जहरीला बाण निकल करके सीधे भगवान कृष्ण के पैर पर जाकर के लगती है। तब जाकर के भगवान कृष्ण की मृत्यु होती है। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म के फल से कोई बच नहीं पाया। स्वयं भगवान राम नहीं बचे, स्वयं लक्ष्मण नहीं बचे, सीता नहीं बची, तो हम कहां से बचेंगे। इसलिए प्रेम भाव से रहना सीखो, सरल व्यवहार करना सीखो। जैसा व्यवहार करोगे वैसा मिलेगा। गाली दोगे तो गाली मिलेगा, अपमान करोगे तो अपमान मिलेगा, प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा। आगे गोस्वामी बाबा जी लिखते, के विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी। शबरी खड़ी हो जाती है दोनों हाथों को जोड़ करके, कहती कि प्रभु किस प्रकार से आपकी स्तुति का गान करूं।
मैं जड़मती हूँ, मेरे पास उतनी अकल नहीं है, मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है, मैं कैसे आपकी स्तुति का गान करूं। और दो माता है रामचरितमानस में जिन्होंने भगवान की स्तुति का गान किया। एक माता है कौशल्या, दूसरी माता है शबरी। कौशल्या ने भी जब भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, कौशल्या ने कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करा अनंता, माया गुण ज्ञान अतीत अमान के वेद पुराण भनंता। हे प्रभु, मैं जड़मती हूँ, मेरी बुद्धि छोटी है, आपका गुणगान वेद शास्त्र नेति नेति कह करके गाता है, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति का गान करूं। ऐसे कह करके माता कौशल्या भी भगवान की स्तुति गान करती है। और ये वही माता है शबरी जो आज भगवान की कहती है कि अधम जाति में जड़मती भारी, मैं नीच बुद्धि वाली हूँ, मैं जड़ बुद्धि वाली हूँ, और आपने मेरे जूठन बेर को खाए, जूठन को खाए। कैसे मैं आपकी स्तुति का बखान करूं, कैसे मैं आपकी स्तुति का गान करूं प्रभु बताइए। तब भगवान से शबरी फिर से कहती है अधम ती अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद अघारी। हे प्रभु सुनिए, मैं नीच से नीच वर्ग की नारी हूँ और आपने मेरे जूठे बेर को खाए। कैसे मैं आपकी स्तुति का गान करूं बताइए, कैसे मैं आपकी इस बड़े हृदय का गुणगान करूं बताइए। तब भगवान माता शबरी से कहती कि सुन सबरी, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। हे शबरी सुन, मैं केवल एक ही नाते को मानता हूँ। बोले क्या? मैं केवल भक्ति के नाते को मानता हूँ, मैं केवल भक्ति को जानता हूँ। और भगवान ने शबरी को भामिनी कहा। भामिनी का मतलब क्या होता है? सुंदरी। आप किसी बूढ़ी औरत को सुंदरी कहोगे क्या? या किसी डोकरा को देख करके या किसी डोकरी को देख करके, वृद्ध जनों को देख करके क्या आप उसे सुंदर कहोगे क्या? नहीं कहोगे भाई, जिसका पूरी सुंदरता ही निकल गई है, क्या आप उसे सुंदर कहोगे? नहीं। शबरी बूढ़ी हो चुकी थी, फिर भी भगवान ने शबरी को भामिनी कहा। भामिनी का मतलब होता है सुंदरी। हे सुंदरी सुन, तो शबरी को सुंदरी क्यों कहा? मैंने पहले ही कहा कि स्त्रियों के अंदर 4 गुण होना चाहिए। 4 गुण कौन सा? बोले सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदरता का गुण होना चाहिए, दूसरा गुण सहजता का गुण, तीसरा सुशीलता का गुण, और चौथा गुण होना चाहिए सयानेपन का गुण। जिस घर में बेटी का जन्म हो, उस बेटी के अंदर, उस लड़की के अंदर ये 4 गुण होना बड़ा जरूरी है। कि सबसे पहले वो सुंदर होनी चाहिए। सुंदर यानी मन से सुंदर होनी चाहिए। मन जिसका सुंदर है वो संसार की सबसे सुंदर नारी कहलाती है। दूसरा भाव ये सहज, सहज यानी सरल व्यवहार होना चाहिए। लड़कियों में शर्मिलापन होना चाहिए, सहजता का गुण होना चाहिए। कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो दादागिरी करने लग जाती है, लड़कों जैसा रहती है। तो ऐसी लड़कियों के लिए ये संदेश है कि लड़कियों का जो स्वभाव होना चाहिए वो सहजता का होना चाहिए। हर लड़कियों के अंदर शर्मिलापन होना चाहिए, सहजता का स्वभाव होना चाहिए कि जब भी कोई आपसे बात करे तो बिल्कुल लगना चाहिए संस्कारवान घर की बेटी है। तो बिल्कुल सहजता का गुण होना चाहिए लड़कियों के अंदर। तीसरा गुण है सुशील। सु यानी सुंदर, शील यानी चरित्र। हर लड़कियों का चरित्र कैसे होना चाहिए? बोले सुशील होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, लड़कियों का आचरण पवित्र होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। और चौथा गुण है सयानेपन का गुण। सयानेपन का गुण वो होना चाहिए, सयाने यानी बुद्धिमता, चतुर होना चाहिए लड़कियों को। चतुरता का मतलब ये है, बुद्धिमता इसलिए होना चाहिए कि कल के डेट पर यदि आप किसी के घर पे शादी करके जाओ ना, तो अपने चतुराई से अपने मायका पक्ष, अपने ससुराल पक्ष, दोनों पक्षों को आप संभाल करके रखो। इसलिए सयानेपन का गुण होना चाहिए, चतुरपन का गुण होना चाहिए। तो ये सारे गुण लड़कियों के अंदर होना चाहिए। और शबरी को सुंदर इसलिए भगवान ने कहा क्योंकि शबरी का मन बड़ा सुंदर था, उसकी भक्ति बड़ी सुंदर थी, इसलिए शबरी को भामिनी कह करके संबोधित किया कि सुन शबरी, तेरी भक्ति के कारण मैं तुझे सुंदर कह रहा हूँ। तेरी भक्ति इतनी सुंदर है कि भक्ति के कारण तुम सुंदर, कितनी सुंदर हो। और इस संसार की सबसे सुंदर और सुंदर नारी है माता शबरी। भगवान कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई गुंजन, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। हे शबरी सुन, मैं तो केवल एक ही नाते को मानता हूँ। बोले क्या? जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई परिजन से
कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि उस व्यक्ति के अंदर मेरे लिए भक्ति नहीं है तो वो मनुष्य कैसा है? बोले बिनु बारिद बिनु जल बारिद देखई जैसी। यदि बदल छाया हो आसमान पर, बहुत बदल छाया हो और बदल छाने के बाद भी वर्षा नहीं हो रही है तो उस बदल छाने का कोई काम नहीं है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति जात पात कुल धर्म बड़ाई कुबेर जितना धन क्यों ना हो, 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञाता क्यों ना हो, यदि उस व्यक्ति के अंदर मेरे लिए भक्ति नहीं है, मेरे राम नाम का प्रभाव नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। ऐसे व्यक्ति को मैं स्वप्न में भी दर्शन नहीं देता हूँ। इसलिए आपके पास खाने के लिए रोटी हो या ना हो, पहनने के लिए कपड़ा हो या ना हो, रहने के लिए मकान हो या ना हो, लेकिन भगवान के लिए भक्ति का होना बड़ा जरूरी है। बिना भक्ति के भगवान मिलेंगे नहीं, तो भक्ति का होना बड़ा जरूरी है। आइए एक सुंदर सा भजन तत्पश्चात आप सभी से सादर विदाई। सियावर रामचंद्र की जय। पाए हर जीने की सारी दुनिया, माटी मया माए सारी दुनिया, हरि भक्ति भजला भुलाई नारी, मोह माया ममला मिलाई नारी, मोह माया ममला मिलाई नारी। सिया राम हरि राम और ताली बजा की जयकारा संगे धीरे धीरे डो। चलो मातारी हो, हाली फिली नहीं बैठना है। भगवान सबको चलना, ये दूठन हाथ दे है, ये दोनों हाथ लेकर एक उठाना है, एमा थोड़ा जोर लगाना है और जोर लगा के जयकारा लगाना है। बोल साचे दरबार की सिया बोल हरि राम बोल, ताली बजा की जयकारा धीरे धीरे डो। मीठा मीठा ताली ला तो बजावत हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मैंने कनिक मोर साथ जयकारा ला लगाओ। तब मैं गाऊं सिया राम बोल, तब मैंने सिया राम गाना है। मैं गाऊं हरि नाम बोल, तब भैया हो हरि नाम गाना है। गाहू ना जोर से गाहू नहीं। सिया राम बोल
आओ जोर से। सिया रामो, क्या बात, हरि रामो। और दोनों हाथ उठा के जोर लगा के बोले साचे दरबार की। सिया रामो, हरि रामो, ताली बजा की जयकारा, संगे धीरे धीरे रो। सिया रामो, हरि रामो, ताली बजा के जयकारा, संगे धीरे धीरे रो। जय श्री राम, जय हो। माया बजरिया की हावी अंजना, मन फंस भी नहीं डाली। राम लगा ली जिंदगी बना ली, हो जाए तुरी उधारी। माया बजरिया की हावी अंजना, मन फंस भी नहीं डाली। राम लगा ली जिंदगी बना ली, हो जाए तुरी उधारी। दुनिया की गाना ही गा, दुनिया की गाना ही गा, सबला भूला कीते हरि नाम बोल। चलो सिया रामो, हरि रामो। और दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम। जय जय श्री सिया राम। रामो, हरि रामो, ताली बजा की जयकारा, संगे धीरे धीरे रो। सिया रामो, हरि रामो, ताली बजा के जयकारा, संगे धीरे धीरे रो। सिया रामो, हरि रामो, ताली बजा की जयकारा, संगे धीरे धीरे रो। सिया रामो, हरि रामो, ताली बजा के जयकारा, संगे धीरे धीरे रो। सिया रामो, हरि रामो, ताली बजा की जयकारा। बोल साचे दरबार की, सियावर रामचंद्र की। आइए एक जसगीत की फरमाइश आई है, तो एक सुंदर सा जसगीत पश्चात आप सभी से सादर विदाई लेंगे। प्रेम से बोली शीतला मैया की जय। कितना रुलाती है, पास बुलाती है। कितना रुलाती है, पास बुलाती है। याद तो
दुर्गा मैया की, साचे दरबार की, सियावर रामचंद्र की। चलिए आप सबकी बारी है, आपकी बारी है, बोल रहा हूं मैं। थोड़ा बड़ा है। अरे ऐसा ताली बजाने से सम्मान नहीं मिलता। ताली कम बजी से ना तेकर सती कहा था। ऐसा ताली बजाने से सम्मान नहीं मिलता, मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता। पत्थर को इसलिए पूछते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक कोई इंसान नहीं मिलता, विश्वास के लायक कोई इंसान नहीं मिलता। इसलिए जोरदार ताली पड़नी चाहिए। बहुत सुंदर हमारी बालिकाओं की मंडली है। श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा बालो। इन बेटियों को देखकर ऐसा लगता है कि वास्तव में बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण रहा है और हर घर ऐसी बेटी होना चाहिए ताकि विभिन्न मंचों पर जाकर के राम कथा से जनमानस को जोड़ सके। लेकिन आजकल क्या कर बेटी मन ला बोझा समझते आदमी, है ना। बेटी बाहर के थे क्या करे बेगा, बाहर है बेटी है ते। अरे बेटी बोझा नहीं है भैया, बाहर नहीं है ना। बेटी को ना समझो बाहर, ये है सबसे प्यारा उपहार। हर घर की है इसी में शान, बेटी का हो घर घर सम्मान। खुशियों की फूल खिलाती बेटी, घर आंगन महकाती बेटी। सृष्टि का सृजन है बेटी, घर की आंगन है बेटी। बेटी को ना बदलो तुम सब अपनी बदलो। बेटी को बोझ नहीं समझना है, लेकिन अब सबको बदलना है अपनी सोच। तो अपनी सोच को बदल लो तो निश्चित रूप से बेटी महान हो जाएगी। और इस क्रम में जुड़ करके आप सबने श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा बालो इन बालिकाओं की राम कथा सुन रहे थे। सुंदर सी कथा है। अभी आप कथा पर अरण्य कांड की यात्रा करा रहे थे। सबरी प्रसंग है। कहते हैं कि श्रद्धा जब सबरी बन जाती है ना तो जीव को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वास्तव में सबरी ने जो परमात्मा को पा ही लिया। संत मिले और संत जब मिले तो निश्चित रूप से सबरी जो है संत माता हो जाती है। और इस क्रम में जुड़ करके बहुत सुंदर से भाव के साथ आप कथा परोस रही थी। इसके लिए कोटि सा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए चलिए हम आपको विदाई के क्रम से जोड़ना चाहते हैं। और विदाई देने के लिए आइएगा कुमारी चांदनी साहू, पिता परसराम साहू हैं। कुमारी वीणा साहू, पिता रमेश साहू। कुमारी आरती साहू, पिता हृदय राम साहू। कुमारी श्रद्धा साहू, पिता भेषजराम साहू। सभी से निवेदन है। और हमारे एक आदरणीय साथी जो है मंच पर विराजमान है, उनके स्वागत सत्कार सम्मान विदाई के क्रम में श्री रमेश साहू जी और श्री तरुण युराखंड साहू जी आकर के यह सम्मान भेंट करेंगे। आइए जिन बालिकाओं का हम नाम लिए आकर के अपनी बहनों को यह सम्मान सादर समर्पित कीजिएगा। और आश्वस्त करेंगे कि आगत वर्षों में अगर ग्राम सावराबाद हम इस तरह के मंच सजाने में हम कामयाब हुए तो जरूर आइएगा। इस भाव के साथ यह सम्मान आपको सादर समर्पित करना है। और चलिए आपके संगीत और व्याख्यान पर आपको नवाजा गए है। नव युवक गणेश उत्सव समिति साहू पारा भेज रहे हैं आपके सम्मान में 30 रुपए। इसी आदरणीय क्रम में गजेंद्र सोनम हिमांशी डिगेंद्र की तरफ से 50 रुपए आ रहे हैं। एंजल प्रिंसी माही त्रिशा शिवांग सपरिवार 100 रुपए की सम्मान राशि आपको देने जा रहे हैं। साधुवाद देते हैं 100 रुपए देकर के आपने श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा बालोद का उत्साहवर्धन किए हैं। अनिल कुमार साहू जी जामगांव बालोद से भी 100 रुपए की सम्मान राशि आ रहे हैं। लता साहू की ओर से 100 रुपए। मनेश्वरी 100 रुपए। जिज्ञासा चूल्हा पत्रा से 10 रुपए। खेमराज दिव्या साहू भोतीपार से 20 रुपए। हृदय हिनेश्वरी साहू 20 रुपए। राकेश रेणुका तरुण यादव 50 रुपए। अहिल्या ठाकुर 10 रुपए। केशमिता नागवंशी 20 रुपए। यमन तासु साहू 10 रुपए। जीवनलाल साहू किराना स्टोर खर्रा से 50 रुपए। दमयंती साहू 20 रुपए। खिलेंद्र साहू 20 रुपए। भूपेंद्र साहू 20 रुपए। काव्यांश गीतिका साहू कंडेल से भेज रहे हैं 20 रुपए। काव्यांश साहू भेजती हैं 20 रुपए की सम्मान राशि। रेशमी हंसिका तरुण अरुण गणराज अटल खाम परिवार की तरफ से 50 रुपए आ रहे हैं। तमेश्वरी शारदा लवण्या काव्या की ओर से 50 रुपए। नंदिनी साहू 20 रुपए। शंकर फागुन दास से 10 रुपए। रमशीला साहू 11 रुपए। बबली दरगाह से 10 रुपए। नवयुवती सेवा समिति सावरा बांधा 50 रुपए। सीताबाई विश्वकर्मा 21 रुपए। राकेश नेताम अन्नू नेताम की तरफ संयुक्त रूप से 20 रुपए की सम्मान राशि है। कुमारी भाविका हिमांशी साहू डांडेसरा से 20 रुपए की सम्मान है। इसी आदरणीय क्रम में आपको देने जा रहे हैं सानिध्य साहू ललिता साहू दुष्यंत साहू 10 रुपए।
फूले साहू 10 रुपए, हिरवानी परिवार के द्वारा 50 रुपए भेज रहे हैं सुमेश्वर जी। मितेश हिरवानी की तरफ से 10 रुपए, मनीष कुमार, मानस कुमार, रेणुका साहू, तेजल साहू सब परिवार 50 रुपए, सेन परिवार की तरफ से 20 रुपए, बलराम साहू 20 रुपए, हसीन साहू, हर्षिता, सौरभ कुमारी, चारू साहू सभी की ओर से 101 रुपए की सम्मान राशि है। पारुल हिरवानी 20 रुपए, मनेश्वरी चांद 10 रुपए, ऐश्वर्य चांद की तरफ से भी 10 रुपए की सम्मान राशि है। इसी आदरणीय क्रम में श्री साईं हार्वेस्टर सौराबाधा से प्रोपाइटर पिंकू साहू की तरफ से 50 रुपए की सम्मान राशि आपके लिए आ रहे हैं। चलिएगा, आगत वर्षों में अगर इस तरह की मन सजाने में कामयाब हुए तो निश्चित रूप से आप आइएगा। भेज कर खुश खबर हम दिल याद करेंगे, फिर न कहना हमने याद नहीं किया, न कोई शिकवा होगा, न कोई बहाना होगा। अगर समरा बांधा में आने वाले साल में मन सजा तो एक बार पुनः इस मंच पर आपको आना होगा। जोरदार तालियों के बीच विदाई दीजिएगा। श्री साईं हार्वेस्टर सौराबाधा प्रोपाइटर पिंकू साहू के द्वारा 50 रुपए की सम्मान राशि आ रहे हैं। इसी आदरणीय क्रम में नील कमल नेताम 10 रुपए, सीजी ठाकुर 10 रुपए, केशव कुमार की तरफ से 20 रुपए, आकांक्षा, चंचल, नेहा, ध्रुव 30 रुपए, भागीराम साहू 20 रुपए, कमल ठाकुर 20 रुपए, खुशी, यश, टेमन नेताम, अरुण नेताम सभी नेताम परिवार की ओर से 50 रुपए, देवीलाल साहू, अधिवक्ता जुगदही सब परिवार की ओर से 100 रुपए की सम्मान दे रहे हैं। विशंबर साहू 10 रुपए, कोमल कुर्राम 10 रुपए, रुद्रा भाई सौराबांधा से 10 रुपए, दीप्ति साहू 50 रुपए, मनीष प्रसाद, साहिल हेमंत 10 रुपए, उमेश साहू 20 रुपए और मधु साहू भाई डीगे साहू की तरफ से 30 रुपए की सम्मान राशि है। चलिए, सरोज पवार सौराबांधा से 50 रुपए, यह तरफ बचे हैं। चलिए, आमंत्रण भेजते हैं। बहुत सुंदर सी मंडली आप सबके बीच में आज प्रथम दिवस की अंतिम पुष्प के रूप में श्री गंगा मानस परिवार टेकापार मुख्य द्वार पर पहुंचे हुए हैं। आइएगा, मंच पर आपका स्वागत है। बहुत सुंदर सी मंडली आप सबकी पहुंचने वाली है। हनुमंत लाल जी महाराज आपकी प्रतीक्षा में है। जैसे आप पहुंचेंगे आपके साथ ही साथ हनुमान जी महाराज का भी आगमन होगा। आपको लिवाने के लिए, आपको बुलाने के लिए मुख्य द्वार तक गए हुए हैं। साथ ही साथ आप आएंगे श्री गंगा मानस परिवार टेकापार। आइएगा, मंच पर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी प्रतीक्षा में बैठे हैं और प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने जा रही है। गंगा मानस परिवार टेकापार आप सबके बीच में आ रही है। आइएगा, मंच पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और जैसे मंच पर मंचासीन होती है, स्वागत सत्कार के लिए आदरणीय हमारे लीलाराम साहू जी, आदरणीय ललित मंडावी जी, आदरणीय गयनलाल साहू, तीनों से निवेदन है कि आप स्वागत सत्कार सम्मान के लिए आइएगा। हम आपसे निवेदन करें। चलिए, आप लोग आसन पाइएगा, विराजिए, आसन ग्रहण करें। आदरणीय लीलाराम साहू, दयाराम साहू, आदरणीय ललित मंडावी और गयनलाल साहू, तीनों से निवेदन है कृपया आप लोग मंच में हो तो हमें सहयोग प्रदान करें। आइएगा, मंच पर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अनुपस्थित है क्या? आदरणीय रोशनलाल अटल खामजी, आदरणीय तिलक राम सिंह जी, आदरणीय बनवाली राम यादव जी, शायद तीनों बैठे, आ जाइएगा। आदरणीय रोशनलाल अटल खामजी, आदरणीय तिलक राम सिंह, आदरणीय बनवाली राम यादव, तीनों से निवेदन। चलिए, स्वागत सत्कार सम्मान आप पाते रहे। साथ ही साथ हम आपका भूमिका से परिचय जनमानस से जोड़ देना चाहते हैं। श्री गंगा मानस परिवार टेकापार, जिला बालोद। व्याख्याकार के आसंदी पर मंच पर विराजमान है श्री देवर यादव जी, जिनके श्री मुख से आप राम कथा श्रवण करेंगे। मुख्य स्वर के धनी है श्री नेम सिंह यादव। आर्गन पर हैं श्री अजय रात्रे जी, पेट पर हैं श्री सोनू साहू, हारमोनियम पर यादव जी हैं, तबला पर श्री अजय साहू, बेंजो पर श्री अजय रात्रे जी और नाल पर श्री तेजेश्वर देशलहरे। आपके पावन परिचय के लिए साधुवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ हमने आपकी मंडली का उद्देश्य भी पूछा है, तो आपने बहुत प्यारा सा उद्देश्य दिए हैं, युवाओं को राम नाम की ओर प्रेरित करना। निश्चित रूप से जिस भाव के साथ आप चल पड़े हैं, अदूर अंचल से चलकर ग्राम सांवरा बांधा की पावन मंच तक पहुंचे हैं, तो आपको उद्देश्य पूरा हो। रामभद्र भगवान सब निवेदन करें कि आपको उद्देश्य में आपको कामयाबी मिले। चलिएगा, प्रसंग से हम आपको जोड़ दे। यादव जी, मैं हाँ हेल्थ हूँ कहत रहे शंकर भी हावला, लेकिन हो गए ना दू हाल भी हाव करी नहीं जमे, देकर सती गड़बड़ होवत। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, अयोध्या कांड की हम यात्रा करेंगे।
आदरणीय यादव जी अयोध्या कांड सोठा क्रमांक 100। प्रेम लपेटे अटिपटे सुनी के वटी के बन चितई जानी खी लखन तना बीसे करुणायन। अयोध्या कांड सोठा क्रमांक 100। प्रेम लपेटे अटपटे सुनी केवट की बहन चितई जानकी लखन तना बीसे करुणा एन। ये आपका प्रसंग है, इस पर आपको चर्चा करनी है। प्रसंग का मिलान कर लीजिएगा, वाद्य यंत्र को भी मिला लीजिए। जैसे आप तैयार हो जाते हैं मंच माइक श्रोता दीर्घम आपको सादर समर्पित करें। 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। समय सूचक आपके सामने खंबे से लटक रही है। साथ ही साथ 3 प्रकाश पुंज आपके समक्ष है जो आपको समय के अनुसार बोध कराएगी। हरी रोशनी के साथ आपको मानस गान की यात्रा, पीली रोशनी आपके समय में 5 मिनट शेष होगी और लाल रोशनी आपकी विदाई की क्रम होगी। आप लोग तैयार हो जाएं। जनमानस से निवेदन है, आप सभी शायद भोजन करने के लिए गए हुए हैं और हमारे देवर यादव जी की मंडली पहुंच चुकी है मंच को गुदगुदाने के लिए। तो आप सबसे निवेदन करें कि निश्चित रूप से इस मंडली के द्वारा राम कथा का रसपान करते रहिए। आनंद आप सबको मिलेंगे, हम पहले से निवेदन कर रहे हैं। इसलिए घर में अगर हो आवाज आप तक पहुंच रही हो तो सहर्ष आप स्वीकार करें और मंच पर अपना उपस्थिति हमें दे करके हमारे साथियों के साथ जुड़ने का प्रयास करें। हमारे बीच में श्री गंगा मानस परिवार टेका पार, जिनका स्वागत सत्कार सम्मान हो गया है और आदरणीय जन तैयार हो रहे हैं। जैसे तैयार हो जाते हैं मंच माइक हम आपको सादर समर्पित करेंगे। हेलो जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो ठीक, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो जय श्री राम।
हरिओम हरिओम श्री राम हरिओम हेलो चेक 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 1 2 3 हेलो श्री राम हरिओम ओम हरिओम श्री राम हरिओम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हरिओम 1 2 3 हेलो चेक हेलो हरिओम हेलो ठीक हरिओम जय श्री राम ठीक हरिओम जय श्री राम ठीक ठीक जय श्री राम हरिओम चलिएगा, मानस मंच हम सादर समर्पित करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया मंडली है, बड़ा आनंद आप सबको मिलेगा, हम पहले से बता रहे हैं। श्री गंगा मानस परिवार टेका पार।
यादव जी और इकर पहली बिहाव हुई से, लेकिन दफड़ा डमो मोर ठिकाना नहीं पड़े तेकर साथी ना थोड़ा से चलाहू इसे सोचत हूँ। चलिएगा, यह मंच आपको हरी रोशनी के साथ सादर समर्पित है। बड़े प्रेम से प्रभु राम जी की गाथा श्रोता समाज को अर्पित है। वाणी सफल बनाने को सावरा बांधा, क्या मंच आपको सादर समर्पित है। जोरदार ताली बजाएं, बहुत सुंदर मंडली है। अजय घोष करेंगे, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। सद्गुरु स्वामीनाथ की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हरिओम। श्री राम जय श्री राम। हरिओम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
एकम नित्यम निर्मलमचलम सर्वदा साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुतम नमामि। प्रणम्य 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 गुरु पुनि प्रणम्य सब संत करत मंगलाचरणामृतम नासत विघ्न अनंत। कामही नारी प्यारी जिमी और लोभी प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहूँ मोहे राम प्रिय लागहूँ मोहे रामचरितमानस रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी लगैया। ममता में वात्सल्य में बैठे हमर महतारी मन, बड़े बुजुर्ग सियान मन, विद्वज्जन गुरुजन मन, मंचल बांध के रखिया आदरणीय संचालक भैया, संगे संग ग्राम शौरा बांधा की पावन धरा, जहां पर 33 कोटि देवता के आशीर्वाद आप सबके जीवन में बरसत है। ओहु जम्बो देवी देवता ला श्री गंगा मानस परिवार ग्राम टेका पार जिला बालो कोटि सा नमन करत है। आओ जीवन के कुछ क्षण राम कथा की ओर जोड़े के प्रयास हमारे समस्त आयोजक मन के सहयोग ले। सबले पहली भगवान गजानन के वंदना के संग आप सब जोड़न। तत्पश्चात मिले पावन प्रसंग अयोध्या कांड जिक्र चर्चा हम आप सबके बीच रखो। एक बार सब मिलकर के जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए गजानन महाराज की जय।